ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो स्टूडेंट, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा देख रहे हैं कि रोज हमारी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं जीएस की। तो पहले दिन मैंने सरकार पढ़ाया था, सरकार के अंतर्गत फिर मैंने बताया था कि संसद बताया था कि संसद बताया था संसद में कितने भाग होते हैं, संसद कितने लोगों से मिलकर बनती है ना। तो 3 लोगों से मिलकर बनती थी, राष्ट्रसभा, लोकसभा, राज्यसभा। तो मैंने 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं, लोकसभा और राज्यसभा बता चुके हैं। आज बताना है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में बताना है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसकी संरचना क्या है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। सबसे बड़ी भारी बात यह है कि जब वनडे हो या कोई एग्जाम हो, एसएससी हो, कुछ भी एग्जाम हो, यूपीपी हो, सारे उसमें एग्जाम में क्या होता है, राष्ट्रपति से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल होते हैं, वो मेन माने गए हैं। ठीक, आर्टिकल से संबंधित बहुत ज्यादा पूछे। आर्टिकल तो बहुत सारे हैं इनके, लेकिन सब हमको पढ़ना नहीं है। कितने पूछे जाते हैं सिर्फ उनको पढ़ना है। राष्ट्रपति के बारे में कितने आर्टिकल पूछे जाते हैं सिर्फ उनको पढ़ना है, ना कि हमें सारे आर्टिकल को पढ़ना है। तो जैसे देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में मैंने लिखा है कि राष्ट्रपति के बारे में जो आर्टिकल है, जैसे अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 52 में किया गया है। किसमें किया गया है? 52 में किया गया है। फिर अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि इसकी कार्य क्या है और इसकी शक्तियां क्या है। कार्य तथा शक्ति, इसकी शक्ति क्या है, इसकी शक्तियां क्या है, उसका कार्य क्या है। कितने अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 53 में कहा गया है। अगला आर्टिकल है 54 में क्या कहा गया है? 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। उसके बाद 55 अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीत क्या है। इसकी निर्वाचन की रीत क्या है, उसके बाद आर्टिकल 56 में कहा गया है कि इसकी पदावधि कितने वर्ष की होती है। राष्ट्रपति की पदावधि या राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। पहले तो देखेंगे राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत है। इसकी कार्य करने की शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो 53 के अंतर्गत है। इसका निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 54 के तहत होता है। इसका जो है निर्वाचन रीत, मतलब रीत का मतलब क्या होता है, इसकी निर्वाचन रीत कैसे, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसके चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, कौन कहां से लोग आते हैं। ठीक है, हर चीज के बारे में निर्वाचन रीत में पूछा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी वर्ष की होती है। 5 वर्ष के लिए, 4 वर्षों के लिए, 6 वर्ष के लिए, कितने वर्ष की इसकी पदावधि होती है, कितने वर्षों तक ये रह सकता है, कितने पंचवर्षीय रह सकता है। मतलब जैसे कि आप देखते हैं यूएसए में, अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में केवल एक व्यक्ति 2 पंचवर्षीय राष्ट्रपति के पद पर रहता है, उसके बाद वो कभी वहां पर राष्ट्रपति नहीं बन पाता है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन अपने यहाँ नहीं है। यहाँ पर जो है एक व्यक्ति कितने भी समय तक राष्ट्रपति के पद पर बन सकता है। अगर देखेंगे अनुच्छेद 57 में कहा गया है पुनर्निर्वाचन का मतलब ये हुआ कि जो आर्टिकल 57 है, इसमें कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति को 20 से भी हटाया जा सकता है। कब? अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कौन लगाता है, तो राष्ट्रपति के ऊपर लोकसभा तथा राज्यसभा का कोई भी सदस्य क्या होगा, महाभियोग लगा सकता है। लेकिन महाभियोग लगाने के बाद राष्ट्रपति को पद खाली होने के बाद कहा जाता है 6 महीने के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद को पुनः निर्वाचन किया जाए, मतलब फिर से किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर बनाया जाए। अब यहाँ कंडीशन 2 होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि राष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र देता है, तो राष्ट्रपति अपना
त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। अगर राष्ट्रपति, फिर क्वेश्चन पूछा था, सब पूछे बच्चे कि सर अगर दोनों लोग एक साथ निकल जाए तो हाँ, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति निकल रहा है तो उसकी जगह पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा। ठीक, मान लीजिए अगर उपराष्ट्रपति चला जाता है तो राष्ट्रपति तो कार्य करता ही है। लेकिन दूसरी कंडीशन में पूछा अगर दोनों लोग ना हो तो फिर राष्ट्रपति के पद पर कौन रहेगा? हाँ, दोनों अगर नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति के पद पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। ठीक, फिर बच्चा पूछता है कि अगर वो भी नहीं है तो फिर कौन करेगा? फिर अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी योग्य न्यायाधीश क्या करेगा? राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा। ठीक, ये यहाँ का अनुच्छेद 57 के बारे में बताया गया कि पुनर्निर्वाचन के लिए कि अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा तो कौन बैठेगा, कैसे हटाया जाएगा, कौन महाभियोग लगाया जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। जब इसको हम पूरी तरह डिफाइन करके पढ़ाएंगे तो हर एक चीज के बारे में बता देंगे। ठीक, अगला देखेंगे आर्टिकल 58 आर्टिकल 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता का मतलब कैसे होनी चाहिए? मैंने कल भी बताया था, लोकसभा, जब मैंने लोकसभा का डिफाइन किया था, बताया था कि राष्ट्रपति के जैसे कि राष्ट्रपति बनने के लिए कैसी प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति की 25 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। ठीक, तो जब लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी उसकी उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं पर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? फिर वही योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, है ना, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, इसकी योग्यता। और इसे पूछा जाता है 35 वर्ष, वहां 25 वर्ष होता था, यहाँ राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष। जैसे कि राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की एज सेम होती है। ठीक, दोनों को राज्यपाल और राष्ट्रपति, क्योंकि दोनों का पद सेम होता है, जैसा पद यहाँ राष्ट्रपति का होता है वैसा ही पद, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति का पद होता है वैसा ही पद राज्य में राज्यपाल का होता है। ठीक, तो दोनों की एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, तब व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा। अगला देखेंगे अनुच्छेद 60 मतलब कि 60। अनुच्छेद 60 में देखेंगे कहा गया है शपथ। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर मान लीजिए अपने पद पे नियुक्त किया जा रहा है, राष्ट्रपति को नियुक्त, इसको शपथ कौन दिलाएगा? ठीक, तो इसके शपथ के बारे में दिया गया है। तो शपथ के बारे में आप देखा होगा, शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कभी कभी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? शपथ दिलाता है। ठीक, फिर होता है आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि अनुच्छेद 61 मतलब कि आर्टिकल 61 में कहा गया है कि महाभियोग प्रक्रिया। ठीक, अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया कौन लाएगा, कहां से लाएगा, कैसे हटाया जाएगा, तो हर चीज के बारे में आर्टिकल 61 के तहत, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि महाभियोग प्रक्रिया में लोकसभा तथा राज्यसभा का कोई भी सदन क्या हो सकता है? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा सकता है। लेकिन इसके ऊपर महाभियोग तो लगाया जाएगा, लेकिन अगर जिस राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा उस राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही उसको सूचित कर दिया जाएगा। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाएगा कि आपके ऊपर महाभियोग लगने जा रहा है। ठीक, 14 दिन के बाद क्या होगा? उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग लगाने के बाद क्या होगा? राज्यसभा और लोकसभा दोनों पारित करेगी। अगर महाभियोग मतलब कि जो आपके ऊपर केस लगे हुए हैं, अगर उसको लीगल माना जाता है तो आपको उस पद से त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। जब राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा तो त्याग पत्र देने के बाद 6 महीने के अंतर्गत दूसरा राष्ट्रपति को उस पद को राष्ट्रपति के रूप में दूसरी सीट भरी जाएगी। अब देखेंगे, अब एक चीज को देखते चलेंगे, जैसे कि कार्यपालिका आर्टिकल 52 राष्ट्रपति जैसे इसका पद है। देखेंगे जो राष्ट्रपति होता है, वो क्या होता है? राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है
तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आएगा कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबके 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको क्या लगाना है कि राष्ट्रपति क्या होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। दूसरा क्वेश्चन है, जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है। जैसे कि गांव का प्रथम नागरिक कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो सीएम होता है। उसी तरह पूरे भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। उसके बाद देखेंगे, अगर पूछा जाए वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, वास्तविक 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 कार्यपालिका का प्रधान, वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान पीएम, प्रधानमंत्री होता है। इस चीज को नोट करना, यहां कंफ्यूज हो जाओगे। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर वहीं पर पूछा जाए कि वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, जो वास्तव में कार्य जो कराता है, कौन कराता है, प्रधानमंत्री। मैंने बताया था जो कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका 2 लोगों से मिलकर बनती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से। तो जो कार्य करने, क्योंकि जो कानून बनाना होता है वो संसद में बनता है। संसद में कहा बनता है, व्यवस्थापिका में बनता है। ठीक, व्यवस्थापिका में तो संसद, लोकसभा और राज्यसभा में मतलब जो कानून होता है बनाए जाते हैं। लेकिन इसको लागू कराने के लिए कौन होता है, तो कार्यपालिका इसको लागू कराता है। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो पीएम आती है, पीएम की मंत्रिपरिषद होते हैं। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। फिर होता है निर्वाचन कैसे होता है, तो इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है। निर्वाचन कैसे होता है, तो निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक, अब निर्वाचन मंडल के कौन, मतलब इसमें निर्वाचन में कौन कौन भाग हो लेते हैं, सब लोग पहले क्या, इसको नोट न किए हो, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन, टू कॉपी ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कोई बनाने वाला नहीं कि नहीं अदर कहीं से पूछा जाता है। जो वनडे लेवल, यूपीपी, यूपीएसआई जो भी क्वेश्चन होते हैं, यही से बना के पूछे जाते हैं कि कार्यपालिका का प्रमुख प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक, अब देखेंगे कि इनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। ठीक, निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है, तो ध्यान देंगे, लिख गया होगा सब। देखेंगे जो राष्ट्रपति हो, निर्वाचक मंडल, इनका निर्वाचक मंडल देखेंगे, निर्वाचक मंडल मतलब कि इनके निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। तो भाग लेने वाले देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जब होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में बहुत अच्छा डायग्राम बनाएंगे, आपको याद करने के लिए आसान होगा। तो लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और सॉरी से इसको ऐसे लेगा, ठीक है, राज्यसभा,
तो देखेंगे इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो निर्वाचन में क्या होता है, लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, दो लोग ये भाग लेते हैं। और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। और दिल्ली पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली पुदुचेरी, क्योंकि दो ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विधानसभा पाई जाती है, दिल्ली और पुदुचेरी। यहाँ के भी सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। डायग्राम इसलिए मैंने बनाया है क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य तो राष्ट्रपति का निर्वाचन तीनों करते हैं, है ना, ये तीन निर्वाचन करते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य आते हैं और राज्यसभा के सदस्य कहां से आते हैं, विधानसभा से। राज्यसभा में जो सदस्य लिए जाते हैं वो विधानसभा से लिए जाते हैं। कहां से लिए जाते हैं, विधानसभा से राज्यसभा को जाते हैं। और राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा तीनों मिलाकर के क्या करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है कि कितने लोग भाग लेते हैं। अब यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन तो 3 लोग कर लेते हैं, करते हैं 3 लोग, लेकिन कहा जाता है इसको भंग कौन करता है, इनके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया कौन करता है, जो भी मैंने बताया तुमको इसके पहले। तो इसके पहले मतलब कि इनको बनाने के लिए 3 लोग आ जाते हैं, इनको बनाने की सीट पर बैठाने के लिए 3 लोग आते हैं। लेकिन इनके महाभियोग प्रक्रिया में विधानसभा भाग नहीं लेती है, विधानसभा भाग नहीं लेती है। केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही इनके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है बनाने के लिए 3 लोग आते हैं और बिगाड़ने के लिए 2 लोग आते हैं। तो बनाने के लिए विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा 3 लोग आते हैं और महाभियोग प्रक्रिया में केवल लोकसभा और राज्यसभा 2 ही लोग आते हैं। ठीक है, इनका आपने देख लिया निर्वाचन कैसे होता है, महाभियोग, इनके आर्टिकल जो थे मैंने सारी चीज बता दिए हैं। अब अगली वीडियो में मैं जो तुमको बताऊंगा इनकी पदावध क्या होती है, इनकी योग्यता क्या होती है, इनका शपथ क्या होता है, इन पर महाभियोग कौन लगाता है, ठीक है, कुल कितने विधायकों पर एक संसद बनता है, हर चीज के बारे में मैं दूसरे वीडियो में जिक्र करूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारी बेल आइकन को जो बेल घंटी है उसको जरूर बजा देंगे ताकि आपको जो क्लासे है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप क्लास को पढ़ सके, देख सकें। ठीक है स्टूडेंट, अब अगली वीडियो हम कल आपको मिल जाएगी राष्ट्रपति से संबंधित।